नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मार्च 2022 में कैसा होगा देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन पर फल। देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से गोचर करेंगे और कौन से भाव में होंगे आपकी राशि के लिए, ये सब हम आपको बताएंगे और क्या फल मिलेगा आपको मार्च में, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। एकादश भाव में होंगे देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए। ध्यान से देखें अपनी गोचर कुंडली को। और एकादश यानी 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजित रहेंगे। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। 11वें भाव को धन दौलत आने का घर कहा गया है। बृहस्पति यहाँ पर चीज़ों के विस्तार को दर्शाता है, यानी कि चीज़ें बड़ी होंगी और अच्छी होंगी, बढ़ेंगी। इस घर में बृहस्पति की उपस्थिति धन का संकेत देती है कि आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा। और देवगुरु बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टियाँ भी आपको धन देंगी। इस घर में अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की मजबूत स्थिति है तो आपको बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। जातक का जो पिता है उनकी तरक्की हो सकती है, पिता के आशीर्वाद से आपको और लाभ हो सकता है, पिता कहें या गुरु कहें। समाज में मान सम्मान मिलेगा। हाँ, अगर आपका देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर है तो परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो उपाय बताऊंगा वो उपाय करिएगा ताकि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाया जा सके। देवगुरु बृहस्पति जब 11वें भाव में बैठे होंगे तो आपको सुंदर बनाएंगे, मन से भी सुंदर, काम से भी सुंदर और निरोगी जीवन देंगे। जीवन में कष्ट नहीं होंगे, आयु अच्छी होगी, यानी कि रोग कम होंगे। आप संतोषी होंगे मार्च के महीने में। आप परोपकारी व्यक्ति होंगे, आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आप विचारवान होंगे, आप सच बोलने वाले होंगे और जो सच का साथ देने वाले होंगे। एक अच्छे स्वभाव के इंसान होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपकी जो गिनती है श्रेष्ठ लोगों में होगी, अच्छे लोगों में होगी। आप अच्छे संस्कारी इंसान होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा और अच्छे लोगों से आपकी मित्रता होगी। अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपकी आशाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। अच्छे मित्रों की सलाह मिलेगी जिससे आपका काम बनता चला जाएगा। समाज में नाम सम्मान मिलेगा। आपको अर्थ लाभ होगा, यानी पैसों का लाभ होगा। आप धन धान्य से पूर्ण भाग्यवान व्यक्ति होंगे। आमदनी के कुछ नए रास्ते भी खोल पाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत कंजूस हो सकते हैं आप। संतान को लेकर छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो संपत्ति है, आपके जो पूर्वजों का पैसा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। आप पराक्रमी होंगे, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप शत्रुओं को पराजित करेंगे और पूर्ण रूप से इस वक्त का आनंद लेंगे। देखा जाए तो बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों की लाइन में रखा जाता है। और गुरु ग्रह जब मेहरबान हो इंसान पर तो आदमी लोकप्रिय हो जाता है। उसके अंदर की जो छुपे हुए गुण हैं, उसकी जो आपके अंदर के जो छुपे हुए गुण और जो आपके अंदर रहस्य छुपा हुआ है वो उजागर हो जाता है। आप ये मान लें कि देवगुरु बृहस्पति ही आपको अकेले बहुत सारे फल दे देंगे जो आपके जीवन में बहुत ही फलदायी होंगे, सुखदायी होंगे। एक शक्तिशाली ग्रह हैं तो आपको बहुत सारे अनुकूल नतीजे 11वें भाव में बैठकर देंगे। आप वक्त पर सही प्रकार के नतीजे प्राप्त कर पाएंगे। आपको सभी लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। और कई बार जन्म कुंडली में अन्य ग्रह थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उसके बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम दे देते हैं। तो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और 11वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति को एक बहुत ही शानदार उपस्थिति माना जाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बढ़िया तरीके से निभाएंगे। आप परिवार के प्रति ईमानदार होंगे, काम के प्रति ईमानदार होंगे, अपने जीवन के प्रति समर्पित होंगे। आपकी आमदनी अच्छी होगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। इसका प्रभाव ये होगा कि आप बेरोजगार हैं तो अच्छी आपकी नौकरी लग सकती है। आपको परीक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यापार में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। 11वें घर में जब भी बृहस्पति होते हैं तो किस प्रकार के और बेहतर रिजल्ट होते हैं विस्तार से जानते हैं, जो कि आपको मार्च के महीने में मिलेंगे।
ज्योतिष में 11वें भाव को लाभ का घर कहा गया। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपके जो सपने हैं वो हकीकत में बदल सकते हैं। आपने जो देखा है अपने लिए अच्छा, वो पूरा हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपका जीवन सफल होने वाला है। 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपके संपर्क बढ़ाएगा, उल्लेखनीय शानदार काम करेंगे, दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, मिलनसार प्रवृत्ति के होंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छे लोगों से अच्छी बातचीत होगी, आपके नाम और काम की ख्याति दूर दूर होगी, समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और कई तरीके से आपको अन्य फायदे भी होंगे। मित्रों के अलावा अन्य जो आपके सीनियर हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। यह समय ऐसा होता है कि जब लोग आपको बुलाते हैं आइए और कुर्सी पर बैठिए। एक होता है कि आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, आप किसी से लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा कि लोग आपको बुला बुला कर लाभ देंगे और आपके लिए जीवन बढ़िया होता चला जाएगा। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में भी गुरु एकादश भाव में होते हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो बृहस्पति का एकादश भाव में बैठना मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए अत्यंत सुंदर परिणाम लेकर आएगा। आपको जो अपना काम करने में मजबूरी हो रही थी या कोई काम पूरा नहीं हो रहा था, तो अब ये काम पूरे हो जाएंगे। आपके वित्तीय संकट, पैसों से जुड़े संकट भी दूर हो जाएंगे। आपका दीर्घकालीन देखा हुआ सपना भी पूरा होने की राह पर आप चलेंगे और आप बुरे सपने को भूल जाएंगे, एक अच्छा वक्त देखेंगे। आपका दिमाग अच्छी तरीके से विकसित होगा तो आप खुद अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेंगे, अपने दम खम से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके परिवार वाले भी बहुत सफलता पाएंगे आपके साथ से और आपके पराक्रम से। 11वां भाव इच्छाओं को दिखाता है, आशाओं को दिखाता है। जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो आशाएं हैं, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ के उसको पूरी कर देंगे। पेशेवर ज़िंदगी में देखा जाए तो आप जो भी काम करेंगे उसमें तुरंत नतीजे मिलने लगेंगे, चाहे वो कॉलेज का काम हो, स्कूल का हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या इंटरव्यू वगैरह हो। तो यहाँ पर आपका झुकाव जो है थोड़ा ईश्वर के प्रति भी होगा। आप अध्यात्म में भी थोड़ी सी रुचि दिखाएंगे, आपकी बोलने की कला बहुत शानदार होगी और आप अपने जीवन की कमियों को सुधारते हुए मार्च के महीने में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने आप को, अपने काम को लोगों से अलग कर पाएंगे, सामाजिक दायरे में आप अपने कामों को फैला पाएंगे। और मेष राशि के जातकों के लिए ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं। आप बहादुर भी होंगे, निडर भी होंगे और आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो 11वें भाव में बृहस्पति जब होंगे तो मेष राशि वालों को भाग्य में बढ़ोतरी कर देंगे, धन और समृद्धि, और उनका सामाजिक सर्किल बढ़ जाएगा। 11वें भाव में बृहस्पति जो जब होते हैं तो बहुत सारे लाभ आपको मिलने लगते हैं। आप समझ लीजिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको मिल जाता है, दिमाग बहुत तेज हो जाता है, आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। आप जहाँ होंगे वहाँ के माहौल को बहुत खुशनुमा बना देंगे। बृहस्पति आपके लिए सभी काम मजबूती से करेंगे और अच्छे करेंगे। जैसे मैंने बताया, अच्छे दोस्तों का साथ होगा, यारी दोस्ती अच्छी होगी, नौकरी से लाभ, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो निर्धारित लक्ष्य में उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, स्वस्थ रहेंगे, जीवन शैली अच्छी रहेगी, महंगा घर, महंगी गाड़ी का सपना पूरा होगा। और बृहस्पति यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों के लिए भी बड़े लाभप्रद होते हैं। जिनकी शादी हो गई है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, मियाँ बीवी मिलकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति वफादार होंगे और एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और एक अच्छा जीवन साथी भी पा सकते हैं जो लोग कुंवारे हैं। आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा, आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपकी अच्छे से देखभाल करे, दुख सुख में आपका साथी हो। बच्चों को शिक्षा में लाभ मिलेगा, देश विदेश में सफलता मिलेगी। हाँ, अब आप लोग कई बार खुशियाँ तो बहुत पा रहे हैं, आप अत्यधिक खाने पीने लगते हैं, यानी भोजन को ठीक प्रकार से चुनाव नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब होने लगती है, मोटापा, शुगर वगैरह बढ़ने लगता है और शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, अय्याशियों में भी डूब जाते हैं। कई बार बहुत सारी संख्या में दोस्त बन जाते हैं, दोस्तों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घूमना फिरना, उठना बैठना, पार्टी, पीना पिलाना, खाना खिलाना बढ़ जाता है। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जब बहुत सारा खर्चा होगा तो कर्जा भी चढ़ेगा, तो कई बार अनावश्यक कर्ज में भी आप डूब जाते हैं।
इस वजह से आपको थोड़ी सी निराशा होती है। तो बेवजह का खाना पीना और बेवजह की मदिरा पान करना और फालतू दोस्तों पे पैसे लुटाना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बृहस्पति जब भी 11वें भाव में पहुंचता है तो उनको कई लोगों से मदद मिल जाती है। मतलब आपके जो अपने हैं उनकी तरफ से अचानक से आपको मदद मिल जाएगी, या कहे भगवान कोई ना कोई रास्ता मुसीबत के वक्त में आपको दिखा देगा, जिसकी वजह से आप अपनी बाधाओं से मुक्ति पा लेंगे। तो कुल मिलाकर मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए जीवन में सकारात्मक रिजल्ट लेकर आएंगे और देवगुरु बृहस्पति का खूब बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। आप नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी में लाभ कमाएंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। अब अस्त का मतलब होता है कि उनके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा मेष राशि वालों को। तो मेष राशि के जातकों के लिए, जैसा कि आप एक बार फिर से गोचर कुंडली में देख रहे हैं कि बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं, तो सब कुछ ठीक रहेगा। पेशेवर जिंदगी यानी आपकी जो नौकरी, जो व्यापार है, जो आपका कार्यस्थल है, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा आपको। काम का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, काम की अधिकता हो सकती है, विदेश जाने के लिए आपको मौके मिल सकते हैं, या आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम आपको करने पड़ सकते हैं, जिससे आप थोड़े से असंतुष्ट हो जाएंगे। निराश नहीं होंगे, थोड़ी सी निराशा होगी। आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है थोड़ा सा डिले हो, प्रॉफिट होगा लेकिन मिले थोड़ा डिले हो जाए, एक दिन में मिलना था 2 दिन में मिले, तो इस तरीके का हो सकता है। आपका जो साझेदार है, आपका जो पार्टनर है, उससे थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए। ये छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं और आप कमाई अच्छी करेंगे। कहीं कमाई में, पढ़ाई में, काम धंधे में, नौकरी व्यापार में कहीं कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, थोड़ा सा मूड खराब हो जाए, या सेहत जैसे मैंने कहा आपकी बिगड़ जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाएं, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, धन खर्च जो ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। और बस थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को मीठा रखिएगा, मतभेद मत करिएगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा। मानसिक तौर पे कमज़ोर मत होइएगा, खान पान पर ध्यान दीजिएगा, व्यायाम करिएगा, योग प्राणायाम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए मार्च का महीना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शानदार बीतेगा। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप अपने पिता का सम्मान करें, पिता का और गुरु का आशीर्वाद लें, और इसके साथ साथ माथे पर केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। पिता का और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए सबसे बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से गुरु पीड़ित, खराब है, या ग्रह अवस्था उनकी ऐसी है कि जहाँ पे वो दुर्बल हैं, या फिर अशुभ ग्रहों के साथ हैं या उनके प्रभाव में हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करवा सकते हैं। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका समय बढ़िया बीते और आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो सुनकर सही और अच्छा लगा हो तो नमस्कार।